किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम टिड्डा टिड्डा कहते थे। वो आदमी उस गांव वालों की इस आदत से बहुत तंग था कि गांव वाले उसको टिड्डा ना कहें। गांव वालों की इस आदत से उसने तंग आकर उसने हिजरत की और किसी दूसरे गांव में चला गया। एक अनजान गांव था, ताकि यहाँ पे लोग उसको टिड्डा टिड्डा ना कहें बल्कि किसी बाइज्जत नाम से पुकारें। जब उस गांव पहुंचा तो उसकी बेगम को अपनी को कहने लगा कि यहाँ पे लोग मुझे टिड्डा टिड्डा नहीं बल्कि पीर साहब कहा करेंगे। उसने कहा वो कैसे? वो कहने लगा कि चौधरी साहब है गांव का जो सरबराह है, उसकी बेटी के पास एक 9 लाख हार है। तुम किसी भी तरीके से वो हार चुरा कर मुझे मेरे पास ले आओ, आगे मेरा काम है। वो बेचारी गई, किसी हीले बहाने से वो हार चुरा के वापस ले आई। अगले दिन पूरे गांव में शोर मच गया कि चौधरी साहब की बेटी का हार चोरी हो गया है। हर तरफ शोर था। उसने अपनी बेगम को कहा कि जाके चौधरी की बेटी को कहो कि मेरे जो शोहर हैं वो पीर हैं, वो हिसाब वगैरह करते हैं और लोगों की गुम हुई चीजें तलाश करके देते हैं। उसने जब उनको जाके बात बताई तो बम्मा चौधरी पूरा गांव सारे उसके पास आ गए। हाँ भाई, आप हिसाब करें, हमारा हार किसके पास है। उसने हिसाब शुरू किया, क्योंकि उसने वो हार रातों रात वापस चौधरी के घर की छत पे फेंकवा दिया था। उसने थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने के बाद सोच लाया, जिस तरह वो करते हैं अदाकारियां उसने की। फिर वो कहने लगा, कहता है जी आपका हार किसी नौकरानी ने चुरा लिया था, फिर उसने डर की वजह से आपके मकान की छत पे फेंकवा दिया है, अब वहां से उठा सकते हैं। सारे लोग दौड़ पड़े, जाके देखा हार वहां पे मौजूद था, उठा लिया गया। चौधरी जो था ना, वो अंधों में काना राजा था। मतलब उसको हर चीज का कुछ ना कुछ पता जरूर चल जाता था। उसने ये भी अंदाजा लगा लिया कि ये आदमी फ्रॉड है। उसने एक दफा उसको फिर आजमाया, इसमें भी वो आदमी कामयाब हो गया। सारे लोग उसको कहने लगे कि ये पीर साहब हैं, बुजुर्ग हैं, इस पे शक ना करो, इसकी बैत कर लो। वो ना माना। सारे लोग अब उसको शाह पीर साहब कहते थे। अब एक दिन चौधरी साहब ने ना उसका जो असल चेहरा था लोगों को दिखाना चाहा। उसने ना एक मैदान में कहा कि सारे लोग कल 3 बजे उस मैदान में बमा पीर साहब और मैं वहां पे मौजूद होंगे। मैं एक शर्त रखूंगा, अगर उस पीर साहब ने बता दिया कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं वहीं पे उसकी बैत कर लूंगा। उसने कहा ठीक है। अगले दिन सब लोग वहां पे पहुंच गए, पीर साहब भी वहां पे मौजूद थे। चौधरी घर से निकला। उसने कहा मुट्ठी में क्या चीज रखूं ऐसी जो इसको पता ना चल सके। उसने बहुत सोचा लेकिन कोई ऐसी चीज उसके जहन में ना आई जो मुश्किल हो। घर से निकलते ही उसने देखा दरवाजे के पास एक टिड्डा बैठा है। उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, एक दफा वो भाग गया, उसने दोबारा कोशिश की, फिर भाग गया। तीसरी कोशिश में उसने उसको पकड़ लिया और मुट्ठी में बंद कर लिया। मैदान में पहुंच गया। उसने पीर साहब को कहा कि पीर साहब बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। अब पीर साहब परेशान हो गए। उसने कहा 2 दफा तो मैं बच गया हूँ, अब तीसरी दफा मेरा बचना मुश्किल है। वो जहन में सोच रहा था, सोचते सोचते बिल आखिर वो बोल पड़ा। आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगा, ओ टिड्डा, पहली कोशिश में भी तू बच गया, दूसरी कोशिश में भी तू बच गया, तीसरी कोशिश में मुझे नहीं लगता कि अब तू बचेगा। अब उसके ये अल्फाज अदा करने थे कि वो चौधरी उठा और पीर साहब के कदमों में बैठ गया। उसने कहा हजूर मुझे माफ कर देना, मैं ऐसे आपकी बैत करता हूँ। यानी कि उसको ने ये सोचा, वो तो अपना सोच रहा था ना कि मेरा नाम पहले टिड्डा हुआ करता था, तो वो ऊपर आसमान की तरफ देख के कह रहा था कि या अल्लाह, यानी कि किस माहौल में फंस गया हूं मैं कि टिड्डा तू एक दफा भी बच गया, पहली दफा जब उसने वो हाथ हिला गया, दूसरी दफा भी तू बच गया, अब तेरा बचना मुश्किल है। तो बादशाह ने सोचा शायद उसने ये मेरी वो पहली कोशिश और दूसरी कोशिश जो मैंने की थी पकड़ने के लिए, उसको इसने यानी जज कर लिया, पहचान लिया। मतलब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो फ्रॉड होते हैं, अपने तुक्के लगा रहे होते हैं और हम उन्हीं के पीछे ही चल रहे होते हैं कि जी ठीक है, जी ठीक है। हालांकि जो चीज छुपी हुई है वो सिर्फ मेरे खुदा को